असरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम लाभ हानि का जो दूसरी कड़ी है या दूसरा टाइप है वो पढ़ेंगे। पहले टाइप में हमने कल पढ़ा और आज हम ये पढ़ेंगे दूसरा टाइप। देखो, जैसे किसी वस्तु को 10% की हानि की उपेक्षा 10% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। वो कहते हैं किसी वस्तु को 10% हानि की उपेक्षा 10% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, सीधा सी बात है, क्रय मूल्य मैंने कल भी बताया था आपको, अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब देखो, 100% के बराबर क्रय मूल्य होता है। पहले वो कहता है कि 10% हानि पर बेचा गया, 10% हानि पर बेचे तो 10% हानि मतलब 100 का 10% हानि हो गया, कितने में बेचेगा? 90% में। और फिर वो बाद में ये कहता है कि 10% लाभ पे बेचे, तो पहले हानि पे बेच रहा था, अब ये 10% लाभ पे बेचेगा। 100 की वस्तु को 10% लाभ पे बेचेगा, कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। ये देखो, पहले वो 90 में बेच रहा था, अब वो 110 में बेच रहा है। मतलब पहले 90 में बेच रहा था, अब ये 110 में बेच रहा है। और पहले की अपेक्षा ये 20% ज्यादा में बेच रहा है। परसेंट में 20 ज्यादा में बेच रहा है। और यहाँ पे देखो, उसे कितना ज्यादा मिलता है? 80 ज्यादा मिलता है। और प्रतिशत में 20 ज्यादा मिलता है। और पैसों में 80 रुपए ज्यादा मिलता है। तो 20% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 80। 20% का मान 80 आएगा। अब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर कितना होगा? 80। ये 20 इधर है, इधर आएगी तो बट्टे में। और 1% का जो मान आएगा 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 आएगा। अब 1% का वैल्यू 4 है, हमें क्रय मूल्य चाहिए। और क्रय मूल्य अपने आप में हमने बोला है कितना होता है? 100। 1 का मान 4 है तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा? 100 इंटू 4, क्योंकि 1% का 4 है, हमें 100 निकालना है। 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 400। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना रुपये आ जाएगा? 400 रुपये। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। अब देखो, एक दूसरा उदाहरण लेके इसको और भी कर सकते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, जैसे यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। 8% हानि की उपेक्षा 12% लाभ पे बेचे तो 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये सवाल एक और हमने जनरेट कर दिया। देखो, ये 8% हानि की उपेक्षा 12% लाभ पर बेचे तो 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। उसी के जैसा एक सवाल एक और उदाहरण दिया है ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, 8% हानि, वापिस मैं यहाँ करा रहा हूँ दूसरा टाइप। 8% जैसे हानि है आपकी, मान लो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है और 100 क्रय मूल्य होता है। पहले वो 8% हानि पे बेच रहा है, 8 हानि पे बेच रहा है। देखो, ये 8 का घाटा है तो 8 की हानि मतलब ये 92 में बेच रहा है। और फिर ये कह रहा है कि 12% लाभ पे बेचता है। तो 100 की वस्तु पे 12 का जब लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा? 112% में। अब तो पहले 92 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 92 और 112 का जो गैप होता है 8 वो रे और 12 ये रे, 20 का गैप है। तो कितने ज्यादा मिलते हैं? 20% ज्यादा मिलते हैं। और अपने आप में कितने पैसों में कितने ज्यादा मिलते हैं? 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो 20% का मान हो जाएगा 40 और 1% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 20 एकम 20 और 20 दुए 40। अब 1% का मान 2 है और क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 1 का मान 2 है, 100 का मान कितना होगा? 2 को 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो तो आ जाएगा 200। ये आपका 2 नंबर सवाल है। तो इस तरीके से इस टाइप को हम कर सकते हैं। अब हम आशा करते हैं कि ये टाइप आपकी समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक और सवाल मैंने नीचे लिखा है, इससे थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, वो लेवल का सवाल है बढ़िया। देखो, ये सवाल पढ़िए। अब ये सवाल है, जैसे देखो दूसरा, इसको मिटो देते हैं ऊपर वाले को। देखो, ये जो सवाल है, अब ये सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 9 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, इसमें दोहरी प्रक्रिया है पहले के मुकाबले। एक बार और देखो, 20% लाभ पे बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदे और 9 रुपए कम में बेचे तो उस व्यक्ति को 30% का क्या होता है? लाभ होता है। तो अपने को क्रय मूल्य निकालना है कितना होता है। और क्रय मूल्य अपने आप में देखो, इसको इस तरीके से करेंगे। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अब देखो, क्रय मूल्य 100%। अब देखो, वो ये कह रहा है कि इस वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। मान लो 100 की चीज है और 20% लाभ पे बेचते हो तो कितने में बेचोगे? 120 में। अब यहाँ पे आ गया 120%। समझ में आ गई बात? अब 100 की चीज है, 20% का फायदा कमाना है तो 120 में बेचेंगे। अब वो कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदे, 100 की चीज आप 10% कम में खरीद रहे हो तो कितने में खरीद रहे हो? 90% में। अब 90 में खरीद रहे हो, 9 रुपए कम में बेचे तो अंत में उसको लाभ जो होता है वो 30% का होता है। मतलब पहले जो लाभ होता है वो इस क्रय मूल्य पे होता 20 का, अब जो लाभ होगा वो इस क्रय मूल्य पे होगा क्योंकि आप 10% कम में खरीद रहे हो। तो 90 का 30% लाभ वो कमाता है लास्ट में। तो 90 का जो 30% होगा वो निकालेंगे। 90 का 30% कटेगा बट्टे में 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 9 कितना हो गया? 27।
तो आपका जो अंत में लाभ होता है वो 27% का होता है। अब 90 की चीज है और 27 का आप लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचोगे? 90 में 27 जोड़ दो, आप बेचोगे 117% में। पहले आप 120 में बेच रहे थे, अब आप 117% में बेच रहे हो। और कितना कम में बेच रहे हो? 3% कम में बेच रहे हो। और पैसे में मैंने यहाँ लिखा है 9 रुपए कम में बेचता है सवाल में। तो वैसे पहले 120 में बेच रहे थे, अब आप 117 में बेच रहे हो, तो मतलब 3% कम में बेच रहे हो। और पैसे में कितना कम में बेच रहे हो? 9 कम में बेच रहे हो। तो 3% का जो वैल्यू होगा वो होगा 9। और इसी तरीके से 1% का जो वैल्यू होगा 3 कम 3 कितना हो जाएगा? 9। अब 1 का मान 3 है, वापिस क्रय मूल्य अपने आप में 100 के बराबर होता है। तो 1 का 3 है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 3 × 100 कितना हो जाएगा? 300। ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से इस सवाल हम कर सकते हैं। एक बार और देखो, थोड़ा सा इसको मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब वो कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाना है, तो 100 की चीज पर 20 का लाभ कमाएंगे तो हम 120 में बेचेंगे। अब वो कह रहे हैं कि 10% कम में खरीदे, तो 100 की चीज 10% कम में खरीद रहे हैं हम, तो 100 में 10 घटा दो, कितना? 90% में खरीदेंगे। और अंत में जो लाभ प्राप्त कर रहा है ना वो 30% का कर रहा है, तो अंत में जो लाभ प्राप्त करेगा वो इस क्रय मूल्य पे करेगा। अब 90 का जो 30% होता है वो 27 होता है, और 90 में 27 जोड़ दो, कितना हो गया? 117। अब 90 में 27 जोड़ दिया, वो 117 में बेचेगा, और पहले वो 120 में बेच रहा था। अब पहले के मुकाबले कितने कम में बेच रहा है? 3% कम में बेच रहा है। और पैसे में कितने कम में बेच रहा है? 9 रुपए कम में बेच रहा है। तो 3% का मान 9 है, और 1% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 3। इसी तरीके से 1% का मान 3 है, हमें क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। 1 का मान 3, 100 का मान कितना हो जाएगा? 300। इस तरीके से हमने दोस्तों ये दोनों टाइप क्लियर कर लिए। अब आगे हम तीसरे टाइप में मिलेंगे।